हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि 1 मई से कोविड-19 की वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए खुल जाएगी। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि डॉक्टर साहब कौन सी वाली वैक्सीन लगवानी है। कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन अवेलेबल है और अब 15 दिनों बाद या मिड मई में स्पुतनिक 5 भी अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है। कई सारे लोगों के मन में कई तरह की सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही हैं कि कुछ वैक्सीन कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ज्यादा काम करती हैं, कुछ वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, इन वैक्सीन को लगाने का क्या स्केड्यूल रहेगा कि अगर मुझे कोविड नहीं हुआ है तो मेरे को कैसे लगवानी है वैक्सीन, अगर मुझे कोविड हो गया है तो मुझे कैसे लगवानी है वैक्सीन, अगर एक वैक्सीन लग चुकी है और कोविड हो गया है अब क्या करना है, अगर दोनों वैक्सीन लग गई है और कोविड हो गया है अब क्या करना है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में और आज की वीडियो में ये सारे कंफ्यूजन हम दूर करेंगे ताकि जब 1 मई से वैक्सीनेशन खुले तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने वैक्सीनेशन को लेके। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं या अब जो स्पुतनिक 5 आने वाली है इसको लगाएं। देखिए, आपको यह समझना जरूरी है कि ये सारी वैक्सीन्स एक जैसी हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि एक वैक्सीन बेटर है, दूसरी वैक्सीन इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी वैक्सीन्स इक्वली इफेक्टिव हैं और आपको जो वैक्सीन मिले उसको इस समय लगवा के अपने आप को सेव करिए। तो प्लीज इस बात को मन से निकाल दीजिए कि हमें ये वाली वैक्सीन चाहिए, वो वाली वैक्सीन चाहिए। जो वैक्सीन मिले इस समय उसको लगवा के अपने आप को सेव करिए। हमारे पास इस समय में इस तरह का कोई भी डाटा नहीं है जो ये बताए कि एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से बेटर है। तो इस समय आज की डेट में हम तीनों वैक्सीन को एक जैसा मानते हैं और जो वैक्सीन मिले उसको लगवाइए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, अभी तक आपको कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हुई है, तो वैक्सीन को आपने कैसे लगवाना है। देखिए, अगर अभी तक आपको कोविड की इन्फेक्शन नहीं हुई है, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है। पहली वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके उसको लगवा लीजिए और दूसरी वैक्सीन को लगाने के लिए अब यहां पे अलग अलग लोगों की थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं 4 हफ्ते में लगवा लो, कुछ लोग कहते हैं 6 हफ्ते में सेकंड डोज लगवाओ, कुछ लोग कहते हैं 8 हफ्ते में सेकंड डोज लगाओ। लेकिन इतने टाइम के बीच में हमें यह समझ आया है कि जो 6 हफ्ते वाली सेकंड डोज है या जो 8 हफ्ते वाली सेकंड डोज है वो सबसे बेस्ट है। तो सपोज आपने आज अपनी पहली डोज लगा ली, सेकंड डोज आप यहां तो 6 हफ्ते बाद लगवा लो या 8 हफ्ते बाद लगवा लो। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो अब क्या आपको वैक्सीन लगवानी है और लगवानी है तो कैसे लगवानी है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो सबसे पहले तो आप 10 दिन का वेट करिए जब आप कोरोना नेगेटिव हो जाए। एक बारी आप कोरोना नेगेटिव हो गए उसके बाद 1 महीने वेट करिए। 1 महीने के बाद आपको पहली डोज लेनी है वैक्सीन की और उसके 6 हफ्ते बाद आपको लेनी है सेकेंड डोज। तो ये बात हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के मन में बहुत होड़ सी मच गई है कि जैसी वैक्सीनेशन खुले फट से जाके वैक्सीन लगवा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं तो पहले आप 10-15 दिन का वेट करिए जब आप कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट आ जाए। जब कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट आएगी उसके बाद 1 महीना आपने वेट करना है क्योंकि ये बूस्टर डोजेस हैं। आपकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ इम्यूनिटी आ चुकी है। तो कोविड नेगेटिव होने के बाद 1 महीना आप वेट करेंगे, उसके बाद पहली डोज लेंगे और उसके 6 हफ्ते बाद आपको सेकेंड डोज लेनी है। अब थर्ड क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए आप कोरोना की पहली डोज लगवा चुके हैं, अब आपको सेकेंड डोज कब लगवानी है। वेल, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप पहली डोज लगवा चुके हैं 6 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगवानी है। लेकिन मान लीजिए आप कोरोना की पहली डोज लगा चुके हैं और आप सेकेंड डोज लगवाने से पहले कोविड पॉजिटिव हो गए, तो अब आपको अगेन वो फॉलो करना है कि पहले आप 10-15 दिन रुकेंगे जब आपकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आ जाएगी, उसके बाद 1 महीना रुकना है और फिर आपको अपनी सेकेंड डोज लगवानी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप पहली डोज लगवा चुके हैं, बीच में कोविड पॉजिटिव हो गए, कोई बात नहीं,
पहले आप वेट करो कि आप कोविड नेगेटिव हो जाओ, फिर आप 1 महीना वेट करो, उसके बाद सेकेंड डोज लो। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या अगर आप दोनों डोजेज लगवा चुके हैं और अब आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो क्या अब आपको दोबारा लगवानी है वैक्सीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप दोनों डोजेज लगवा चुके हैं और आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको दोबारा वैक्सीन नहीं लगानी। लेकिन इसी बात से ये क्वेश्चन उठता है कि अगर आप दोनों वैक्सीन लगवा चुके थे तो कोविड पॉजिटिव हो कैसे गए? वेल, इसमें आपको यह समझना जरूरी है कि ये सारी वैक्सीन जो है ये आपको इम्यूनिटी देती है सीवियर कोविड के अगेंस्ट। सीवियर कोविड मतलब बिल्कुल इंसान डेथ बेड पे है, मरने की हालत हो गई है, बहुत परेशान हो गया इंसान, उस स्टेज तक वैक्सीन पहुंचने नहीं देती आपको। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आप बिल्कुल 100% सेफ हैं, आपने प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आप कोविड की इन्फेक्शन आपको हो सकती है। बस वैक्सीनेशन का फायदा यह है कि आपको इन्फेक्शन माइल्ड होगी या मॉडरेट होगी, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट डोज लगवाने के बाद हम कितना सेफ हो जाते हैं? वेल, फर्स्ट डोज लगवाने के बाद 14 दिन के गैप के बाद, सपोज आपने आज फर्स्ट डोज लगवाई, उसके 14 दिन बाद आप ऑलमोस्ट 100% सेफ है सीवियर कोविड के लिए। मतलब आपको सीवियर वाला कोविड नहीं होगा, हाँ, लेकिन 70% सेफ है माइल्ड और मॉडरेट इंफेक्शन के लिए। तो फर्स्ट डोज भी लगानी है, इस तरह का मन में नहीं बात रखनी कि मैंने सिर्फ फर्स्ट डोज लगवाई है, सेकंड डोज नहीं लगवाई। फर्स्ट डोज के बाद भी आपको बहुत सारी सेफ्टी मिलती है सीवियर कोविड के अगेंस्ट। तो 2 हफ्ते बाद आपको 100% एफिकेसी मिल जाती है। अच्छा, स्पेशली यंग लोग, आजकल के जो सेकंड वेव आई है कोविड की, उसमें हम देख रहे हैं कि यंग लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, इससे यंग लोगों की ज्यादा डेथ हो रही है। तो आप यंग लोगों को तो स्पेसिफिकली आपको फटाफट अपनी वैक्सीन लगवानी है और आपको अपने आप को सेव करना है। अच्छा, कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इन वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स क्या है? कई जगह हमने सुना है कि लोगों की डेथ हो गई वैक्सीन लगाने से, कई जगह हमने सुना है कि लोग पैरालिसिस हो गया, ब्लड क्लॉट्स हो गए। देखिए, ये अगेन सोशल मीडिया पे फैलाई हुई बहुत सारी मिथ और अफवाहें हैं। ये वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा सेफ है। ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी लोगों में माइल्ड साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे फीवर हो गया, थोड़ी सी बॉडी वीकनेस हो गई, बॉडी एक हो गई, थोड़ा सा नौजिया जैसा फील होने लगा। इससे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा। वो बस एक स्टडी हुई थी जहां पे इन्होंने देखा कि जो लोग बहुत ज्यादा एल्डर थे या जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, उनमें कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो गई और उसका एक बहुत बड़ा हवा बना दिया। तो वो भी उन लोगों में हुई जिनकी कोमॉर्बिडिटीज थी, हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स थी उनके अंदर, तो उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई। तो आपको इससे डरना नहीं है वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है इस टाइम पे और इसके बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कोई वैक्सीन कुछ स्ट्रेन्स के लिए ज्यादा बेटर है, कोई वैक्सीन कुछ स्ट्रेन्स के लिए कम इफेक्टिव है। जैसे अब इंडियन डबल म्यूटेंट स्टेट आ गई है तो उसके लिए एक वैक्सीन बेटर है, दूसरी। अगेन हमारे पास इस तरह का